हेलो गाइस, आज हम लोग एक फैंटास्टिक सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सर्कल 10.5 एक्सरसाइज जो मैंने कल छोड़ दिया था, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो का शुरू से एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल 10.5 का है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? 6 है 6 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विच सिचुएटेड इनसाइड द सर्कल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो और उसके साथ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल टचेज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, नेमिंग A B C D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और भी कुछ दिया है, एंगल DBC ऐसे, ये DBC, दिस एंगल भी 70। नेक्स्ट एंगल BAC इज BAC, ये दिस एंगल भी 30। क्लियर? फाइंड BCD। टू फाइंड एंगल BCD, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है। इफ कंडीशन भी गिवन है, इफ AB इक्वल BC, AB और BC इक्वल हो तो पहला नंबर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन AB इक्वल BC मीन्स ये आपका साइड इक्वल है। व्हेन वी हैव इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल BCA इक्वल 30। क्लियर? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये भी एंगल आपका 30। आपको फाइंड क्या करना है? BCD, ये टोटल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो भी। देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ये 90 एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। लिख लो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल। ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना। देखो BC जो A पे एंगल फ्रेम कर रहा है वह D पर, तो सेम सेगमेंट एंगल। अब हम लेंगे कि इसको एज्यूम कर लो X। नाउ इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ ऑल एंगल भी 180, 70, 30 प्लस ये दोनों एंगल 30 प्लस x इक्वल 180, 130 x इक्वल 180 माइनस 130 मीन्स 50। अब ये दोनों एंगल ऐड कर लो, इट मीन्स एंगल BCD 30 प्लस 50 80 डिग्री एंगल आ गया आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो। 7 है इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रो वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चंस का मतलब पहले समझ लो। क्वेश्चंस कह रहा है डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका डायगोनल है, दिस इज इट्स डायगोनल। ठीक है, ये इसका डायगोनल है। If diagonal of quadrilateral throw vertices of quadrilateral, आपको शो करना है कि जो डायगोनल है उसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ये जो फिगर बना हुआ है ये फिगर है आपका सो दैट ABCD is a rectangle. नेमिंग A B C D।
ABCD रेक्टेंगल, दिस इज नोन एज O। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, देखो AC इज आर डायमीटर, AC डायमीटर है। जब AC डायमीटर है इट मीन्स AO इक्वल CO, ये रेडियस है। सिमिलरली BO इक्वल OD, ये भी रेडियस है। रेडियस सारी इक्वल होती हैं, इट मीन्स AC इक्वल BD। बोलो इसका जब डायगोनल इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल केवल दो ही कंडीशन में होता है, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल। स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, हेंस ABCD इज आ रेक्टेंगल। ABCD आपका रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 देखिए। 8 है एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, कह रहा है वो हमेशा साइक्लिक होता है, ये प्रूफ करना है। या इफ टू नॉन साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूफ दैट इज अ साइक्लिक। देखते हैं, ये आपका सर्कल है, दिस इज नोन एज ट्रेपेजियम, कुछ इस टाइप का है, ऐसा। आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, इसी के पैरेलल मैंने इसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, नेमिंग A B C D। दिस एंगल भी 1, दिस एंगल भी 2 एंड दिस इज 3, सो दैट क्या, सो दैट करना है, ये जो रेक्टेंगल है वो साइक्लिक है। ये ABCD इज अ साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स होता क्या है, साइक्लिक मीन्स ये एंगल D और दिस एंगल सपोज दैट 4, 3 + 4, इट मीन्स एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल 180, मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल be 180, then it is known as cyclic quadrilateral। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूशन देख लो, E इन क्वाड्रिलेटरल AECD में हम क्या करेंगे, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है, ठीक है। आई कौन से क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सॉरी, या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है, सो दिस इज अ इक्वल, क्लियर। बट ये EC इक्वल AD बाई कंस्ट्रक्शन, सॉरी AD बाई कंस्ट्रक्शन। भाई ये जो दोनों साइड इक्वल है, बट AD इक्वल BC, इट मीन्स AC इक्वल BC, ये दोनों साइड इक्वल है, मीन्स एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4, बट एंगल 1 + एंगल 2 180, भाई 1 to 180 होता है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर, और इस 2 के प्लेस पे हमको रख देना है कितना, 1 + 2, 2 के प्लेस पे 3 और 1 के प्लेस पर 4, इट मीन्स सॉरी एंगल 3 + 4 इक्वल 180, यही तो लाना था। सो दिस इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिख लो ABCD इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आपका, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। देखिए 2 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को BC पे इंटरसेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद थ्रू B से द लाइन सेगमेंट ABD, मतलब B से ये B है,
यहां से एक लाइन सेगमेंट ऐसे ए बी डी, ये लाइन सेगमेंट थ्रू बी। नेक्स्ट पी क्यू पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट। अब नेक्स्ट है पी बी क्यू, यहां पर एक पी बी क्यू भी है ऐसे, ये आपका पी बी, दिस इज नोन एज क्यू। चलो ठीक है, पी बी क्यू सर्कल एट ए डी एंड ए डी, सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, एक तो हो गया ए डी, ठीक है, और सेकंड आपका हो गया पी क्यू, ये पी और क्यू, ठीक है। फिगर आपका दिया हुआ है ये, इसमें कुछ इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है और ये ऐसे ज्वाइन किया गया है, ठीक है, ये फिगर है। चलिए ठीक है, और ये ऐसे ज्वाइन है कुछ इस तरह से, सो दैट ये दिस एंगल इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, मीन्स एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये शो करना है। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं, बोलो। दिस एंगल 1, इसको एज्यूम कर लो एंगल 3, दिस इज नोन एज 4, ये आपका 2 ये है ही। एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल है, क्लियर। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 2, ये भी सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट के एंगल है कि नहीं, हेंस डायरेक्ट लिख लो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हो गया ना। I1 3 के इक्वल है, 3 4 के है, 4 2 के है, तो आपका इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, मतलब एक सर्कल है कुछ इस तरह से, ये सर्कल है, सॉरी ये एक ट्रायंगल कह रहा है, सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, इसके दो साइड्स को डायमीटर लिया गया है, जैसे ये पहला डायमीटर लिया गया। एक मिनट भाई, थोड़ा अच्छा फिगर नहीं है, इधर बना दे रहे हैं। देखिए आप पहले सुनो, इसको बनाने का मेथड सुनिए। ये 2 सर्कल है, ये एक है, ये ट्रायंगल है, देख रहे हो ऐसा बना हुआ है, नेमिंग ए बी सी, इसकी जो 2 साइड्स, ये दोनों साइड्स डायमीटर है, ए बी भी डायमीटर, बी सी भी डायमीटर, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, नेमिंग इसको ए बी सी डी। क्या करना है, सो दैट थर्ड साइड, मतलब ये जो थर्ड साइड है, क्या कर रहा है, सो दैट प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड, मतलब ये पॉइंट इस थर्ड साइड पे लाई करता है। सो दैट, ये सो दैट करना, ए डी सी या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, यही बताना है। चलो देखते हैं, इसको एज्यूम कर लो 90, इसको 90, मीन्स एंगल ए डी बी इक्वल 90। क्यों 90 है पहले वो जान लो। ये आपका ये है, यहाँ पे लिखोगे एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90। सिमिलरली एंगल सी डी बी, ये भी 90 होगा, सेम कंडीशन, इन दोनों को प्लस कर दो, ए डी बी
प्लस सी डी बी, 90 प्लस 90 मीन्स 180, 180 मीन्स स्ट्रेट लाइन, 180 मीन्स भाई दोनों 180 आ गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, काम खत्म। हेंस एडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट है, इसके बाद एक और है। ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, और मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।